Hello everyone. Today we will do Standard 1 Science Unit 4 Chapter number 15 Good Habits. Now in this chapter learning points are good habits at home, good habits on road and good eating habits. In this chapter we will learn about more and more गुड हैबिट्स. हमें घर पे कौन कौन सी गुड हैबिट्स रखनी चाहिए, रोड पे और खाने में, ईटिंग गुड हैबिट्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इट इज इजी टू फॉर्म गुड हैबिट्स इन चाइल्डहुड. एवरीवन विल लव यू इफ यू हैव गुड हैबिट्स. गुड हैबिट्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिसीज एंड एक्सीडेंट्स. गुड हैबिट्स हेल्प यू टू बी हेल्दी एंड हैप्पी. हम छोटे होते हैं तभी गुड हैबिट हमें कर लेना वो बहुत ही अच्छी बात है. अगर हम पहले गंदी आदतें सीखेंगे उसके बाद उसे सुधारना चाहेंगे तो वो हमारे लिए क्वाइट हार्ड होगा. बट इससे अच्छा है कि हम हमारे बचपन पे ही गुड हैबिट सीख ले तो हमें बहुत ही फायदा देगी और हमें डिसीज और एक्सीडेंट से बचाएगी. और अगर आप गुड हैबिट के रखते हो तो सभी आपको प्यार करेंगे. और सबसे बड़ा फायदा ये कि गुड हैबिट्स हमें हेल्दी एंड हैप्पी रहने में बहुत ही हेल्पफुल है. नाउ गुड हैबिट्स एट होम. घर पे हमें कौन कौन सी गुड हैबिट रखनी चाहिए. देन लेट्स लर्न. वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Go to the toilet, brush your teeth and take a bath regularly with soap and water. Soap and water wash away dirt. हमें सुबह जल्दी जाके, सुबह टॉयलेट जाके हमारे ब्रश को क्लीन करके, हमारे टीथ को क्लीन करके रेगुलरली बात कर लेना चाहिए सोप एंड वाटर के साथ. और आपको पता होगा कि सोप एंड वाटर हमारे बॉडी से डर्ट को दूर करता है. Keep your clothes, books, pen, pencil, etc. at their proper place. Keep your study table neat and tidy. हमें घर पे हमारे क्लोथ्स, बुक्स, पेन, पेंसिल सभी चीज़ों को प्रॉपरली रखना चाहिए और हमारे स्टडी टेबल को नीट एंड टाइडी रखना चाहिए. Then after do your homework regularly. Close the tap after using it. Save water. Switch off the light, the fan and the TV after use. Save electricity. Behave politely with everyone. अगर हम नल चालू करते हैं घर पे तो हमें उसे प्रॉपरली बंद कर देना चाहिए यूज करने के बाद. इससे हमें वाटर सेव कर सकते हैं. लाइट, फैन और टीवी भी बंद कर लेना चाहिए अगर हमें यूज कर लेते हैं उसके बाद तो हमें नहीं देखना है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग भी कर सकते हैं और पोलाइटली सबके साथ बिहेव करना चाहिए. रिस्पेक्ट द एल्डर्स. हेल्प योर एल्डर्स टू कीप द हाउस क्लीन. हमारे से जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, हमसे उसको रिस्पेक्ट हमेशा देना चाहिए. और हमारे एल्डर्स को हमें हमारे घर में जो हमारे मम्मी पापा है, बड़े भाई बहन है, तो उससे घर को क्लीन रखने में भी हेल्प करनी चाहिए. नाउ गुड ईटिंग हैबिट्स. Eat at regular times. Take just enough food in your plate. Do not waste food. Do not overeat. Do not talk while eating. Chew the food slowly with your mouth closed. रेगुलर टाइम पे खाना खा लेना चाहिए. हमारे प्लेट में जितना हम खा सके उतना ही फूड लेना चाहिए. अगर हम चाहे तो दोबारा ले सकते हैं, बट खाने को बहुत ज़्यादा एक बार ही प्लेट में लेके मैं खा लूँगा करके नहीं लेना चाहिए. डू नॉट वेस्ट फूड. डू नॉट ओवर ईट. बहुत ज़्यादा भी नहीं खा लेना चाहिए. हमारी बॉडी की जितनी ज़रूरत है, जितनी हमें भूख लगी है उतना ही खाना चाहिए. खाना खाने के समय बातें नहीं करनी चाहिए और हमारा फूड प्रॉपरली च्यू करके, मुंह बंद रख के च्यू करके खाना चाहिए. Next point is good habits on the road. Walk along the footpath. Never run on the road. Cross the road only at the zebra crossing. Cross the road only when the pedestrian light is green. Do not litter the roads with rubbish. Do not spit on the road. हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. रोड पे रनिंग नहीं करनी चाहिए.
अगर हमें रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। और कब क्रॉस करना चाहिए? जब भी वॉकिंग वाली लाइट ऑन हो तभी। रोड पे गंदा कचरा नहीं फेंकना चाहिए और थूकना भी नहीं चाहिए। Now on the next page, do not use the roadside as a toilet. Do not pluck leaves and flowers from the plants along the roadside or in a public parks. हमें कभी भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वॉशरूम लगती है तो रोड साइड पे नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी देर पे टॉयलेट्स बनाए हैं, उसका यूज करना चाहिए। और पब्लिक पार्क में या रोड साइड से लीव्स या फ्लावर्स को नहीं प्लक करना चाहिए। नाउ गुड हैबिट्स इन द क्लासरूम हेल्प इन कीपिंग द क्लासरूम नीट एंड क्लीन। डेकोरेट विथ इट द फ्लावर पॉट्स, यूज डस्टबिन्स टू थ्रो बिट्स ऑफ पेपर एंड अदर रबिश, cover your mouth and nose with a clean handkerchief while sneezing, coughing and yawning, maintain discipline in the classroom, obey your teachers and respect them. क्लासरूम को भी क्लीन करना चाहिए और क्लासरूम क्लीन करना वो भी हमारी गुड हैबिट होनी चाहिए। क्लास को डेकोरेट करना चाहिए, अस्तर अच्छा रखना चाहिए, वो कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ, पेंसिल का डस्ट यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। और हमारे माउथ एंड नोज को क्लीन हैंडकरचीफ रखना चाहिए जब भी हमें सर्दी कफिंग होती है या हम यौन करते हैं। क्लास में हमेशा डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए, बिना काम के बातें नहीं करनी है और अपने टीचर को रिस्पेक्ट देना है और उनकी सभी बात माननी है। ये सभी हमारी गुड हैबिट है। Okay, now I know is good habits help you to be healthy and happy. At home, try to do most of your work by yourself. हमारे घर पे मोस्टली काम हम खुद कर सके इस तरीके से करना चाहिए। Close the tap and switch off the light, the fan and the TV after use. पानी का नल, लाइट, फैन और टीवी हम यूज कर लेने के बाद उसकी नल बंद कर देना चाहिए और ये सभी चीजों की लाइट ऑफ कर देनी चाहिए। Chew the food slowly with your mouth closed. Follow the rules of the road while walking on the road. Do not litter the roads with rubbish. कचरा नहीं डालना चाहिए। Keep your classroom neat and clean. Let's go for exercise. Write G against good habits and B against bad ones. First number 1 is Mayur wakes up at 6 a.m. It's a good habit. So here G. Priya takes breakfast without brushing her teeth. It's bad habit. So here we will write B. Shushma leaves the TV on even when she is not watching it. So it's a very bad habit. So I have written here B. Number 4. Tom drops the litter in the waste paper basket. So it's a good habit. Number 5. Pooja plucks flowers from the plants along the roadside. It's a bad habit. Arif closes the tap after use. It's a good habit. Now question number 2 is select the proper words from the box and fill in the blanks. Punctual eating, obey, zebra crossing. Now first one is B. Punctual at school. स्कूल पे हमें पंक्चुअल रहना चाहिए, मीन्स टाइम पे पहुंचना चाहिए। नाउ नंबर 2 इज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। ब्लैंक योर टीचर्स देन ओबे योर टीचर्स। डू नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1 इज व्हाई शुड वी हैव गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स क्यों होनी चाहिए? Then answer will be because good habit helps us to be healthy and happy. Good habit हमें healthy and happy रखने में helpful होती है। Number 2 question. When should we brush our teeth during the day? Day time में हमें ब्रश कभी करना चाहिए? Then our answer will be we should brush our teeth early in the morning. Day time में हमें अर्ली सुबह उठ के तुरंत ही ब्रश करना चाहिए।
Now for formative assessment, question number 1, make a list of things which you see in your classroom. आपके क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती है मोस्टली रोज, तो उसको आपका एक लिस्ट बनाना है यहाँ पे। तो मोस्टली हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड होता है, टेबल एंड चेयर। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वी कैन सी इन आवर क्लासरूम। नंबर 2 इज राइट द नेम ऑफ योर स्कूल विथ कंप्लीट एड्रेस। हमारी स्कूल का नेम हमें लिखना है, तो वो हम लिखेंगे द एक्सेलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल वहेरा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू डू इन द स्कूल अदर देन लर्निंग एंड स्टडी। तो लर्निंग एंड स्टडी के अलावा आप और क्या क्या चीजें करते हो स्कूल में? देन प्लेइंग, डांसिंग एंड सिंगिंग। नाउ आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है, हेल्प योर मदर इन हर डेली वर्क, कीप योर रूम नीट एंड टाइडी, हेल्प इन कीपिंग योर क्लासरूम एंड स्कूल गार्डन क्लीन। ये सब चीजें क्लीनिंग की आपको सीखनी है। Okay, now students, we will start our standard 1 science, chapter 15, good habits exercise on board. Let's start with question 1. Write G against good habits and B against bad ones. हमें गुड हैबिट के आगे G लिखना है और बैड हैबिट के आगे B लिखना है, कैपिटल G एंड कैपिटल B। नंबर 1 इज मयूर wakes up at 6 AM। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे सुबह जल्दी उठना बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है, गुड हैबिट होती है। देन दिस इज गुड हैबिट, वी विल राइट हियर G। नंबर 2 is Priya takes breakfast without brushing her teeth. Without brushing teeth to take breakfast, is that good? No, it is bad. And we will write D here. Then number 3, Sushma leaves the TV on even when she is not watching it. वो देख नहीं रही है सुषमा, फिर भी टीवी ऑन की छोड़ दिया है उसने, तो ये बैड हैबिट है। We will write D for this. Number 4, Tom drops the litter in the waste paper basket. Tom कचरा waste paper basket में डालता है, डस्टबिन में डालता है, तो this is good habit. Number 5, Pooja plucks flowers from the plants along the roadside. पूजा रोड साइड पे जो प्लांट होते हैं उसके फ्लावर्स प्लक करती है, is that good? No, this is bad one. Then number 6, Ari closes the tap after use. Ari नल का यूज करके फिर टैप नल बंद कर देता है, तो this one is good. To waste water, that is also very bad, so that's why we have to close the tap. Okay, now question number 2, select the proper words from the box and fill in the blanks. ये वर्ड्स को चूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल अप करना है। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज बी ब्लैंक एट स्कूल। स्कूल में हमें क्या होना चाहिए? सी, ईटिंग होना चाहिए, ऑबे होना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग या पंक्चुअल। पंक्चुअल इज द करेक्ट वर्ड। बी पंक्चुअल एट स्कूल, टाइम पे आना चाहिए, सब कुछ चीज टाइम पे करनी चाहिए। नाउ बी पंक्चुअल एट स्कूल। नंबर 2, क्रॉस द रोड एट द ब्लैंक ओनली। रोड कहाँ पे क्रॉस करना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। Okay, cross the road at the zebra crossing only. Then number 3, blank your teachers. What we have to do? Obey, respect. This is the first letter of
Now dear students, let's start with question number 3. Answer the following. The last question है chapter 15 का. Why should we have good habits? Good habits क्यों होना चाहिए? क्योंकि good habits हमें healthy and happy रखती है. As we study, as we learn in this chapter, let's write the answer. हम आंसर चालू करेंगे because से. Because good habits help us to be healthy and happy. Good habits होती है तो उससे हम बीमार भी कम होते हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हेल्थ अच्छी होती है तो अल्टीमेटली हम हैप्पी फील कर सकते हैं. घड़ी घड़ी हम बीमार हो, हमें कुछ ना कुछ होता रहता है तो हमें अच्छा लगता है नहीं. कभी पेट दर्द हुआ, कभी आंखों में, कभी कानों में ऐसे दर्द होता है तो किसी को भी अच्छा लगता है नहीं लगता है. इसलिए अगर हम बचपन से ही गुड हैबिट को रखना चालू करेंगे तो हम बड़े होंगे तभी हम हेल्दी एंड हैप्पी फील करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन शुड वी ब्रश आवर टीथ ड्यूरिंग द डे? डे टाइम में हमें ब्रश कभी करना चाहिए? डे टाइम होता है तभी. हमको पता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. कभी? एक तो सुबह जल्दी उठ के तुरंत और रात को सोने से पहले. तो डे टाइम कब हुआ? सुबह उठ के तुरंत. हम आंसर लिखेंगे we should brush our teeth early in the morning. Right? Day time में कभी करना चाहिए. We should brush our teeth early in the morning. When should we brush? Then ये भी पहले आएगा और अगर कैपिटल हो जाएगा then should brush our teeth early in the morning. इस तरीके से आपको आंसर बना के लिखना है. ओके. We के बाद should then brush our teeth. ये क्वेश्चन है. When लिखा है तो उसका आंसर हम लिखेंगे in the morning. Okay, this way you have to write your answer. Okay dear students, I hope you understood